नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नई जानकारी लेकर हाजिर हैं, मगर आपसे गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आदिमानव अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया कैसे पहुंचे? कौन थे धरती के पहले इंसान? मानव ने विकास के क्रम में धरती के काफी रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। हालांकि हमें अपने इतिहास यानी पूर्वजों की सबसे कम जानकारी है। मानव जीवन के इतिहास की गुत्थी को सुलझाने के लिए वैज्ञानिक लगातार शोध करते रहते हैं। ऐसे ही एक नए अध्ययन से पता चला है कि संभावित पहले आदिमानव कौन थे। मानव ने विकसित होने के क्रम में धरती पर मौजूद ज्यादातर रहस्यों को जान लिया और बचे हुए अनजान पहलुओं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अगर सबसे कम किसी के बारे में इंसान जान पाया है तो वो खुद अपने बारे में है। इसलिए इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चलते रहे हैं। एक शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था। उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदिमानवों ने पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शोधों से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमा आबादी ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया। अब सवाल ये उठता है कि पहले आदिमानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। पिछले 10 लाख साल के मानव विकास के अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य की 4 प्रजातियां थीं। इनमें आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस, होमो निएंडरथेलेंसिस, हमारी एक पैतृक प्रजाति होमो हिडलबर्गेंसिस और होमो इरेक्टस शामिल थे। कौन थे धरती के पहले आदिमानव? वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस पहले आदिमानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में हुए थे। उनसे ही होमो इरेक्टस विकसित हुए। इसका लैटिन में मतलब ईमानदार आदमी होता है। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.35 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। सबसे पहले किसने छोड़ा अफ्रीका? वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो एर्गस्टर या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने 17.5 लाख साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से लेवेंटाइन कॉरिडोर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जरिए यूरेशिया में फैल गए। आनुवंशिक अनुसंधान से जानकारी मिलती है कि लोग 70,000 और 55,000 साल पहले के बीच अफ्रीका से यूरेशिया में चले गए थे। आदिमानव ने क्यों छोड़ा अफ्रीका? मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदिमानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भूखमरी पैदा हो गई। इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खोजने के प्रयास करने शुरू कर दिए। मध्य पूर्व की जलवायु और हरियाली ने शायद पहले मनुष्यों को अफ्रीका से बाहर निकालने में मदद की। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना के भूवैज्ञानिकों के नेतृत्व में किए गए शोध के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए थे। सबसे पुराना ज्ञात कंकाल कब का है? होमो सेपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सेपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। होमो मानव या मैन के लिए लैटिन शब्द है और सैपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ बुद्धिमान है। होमो सेपियंस का अब तक का खोजा गया सबसे पुराना कंकाल मोरक्को से है।
ये कंकाल करीब 3 लाख साल पुराना है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कंकाल हमारे पूर्वज निएंडरथल और डेनिसोवन समेत मानव परिवार के अन्य सदस्यों के साथ ही रहा होगा। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। तुर्काना बॉय का हमसे क्या है संबंध? शोधकर्ताओं को अफ्रीका के केन्या की तुर्काना झील में एक 8 साल के बच्चे का करीब 15 लाख साल पुराना कंकाल भी मिला था। ये कंकाल दुनिया में अब खोजे गए इंसानों के कंकालों में सबसे पुराना है। शोधकर्ताओं का खोजा गया ये पहला ऐसा कंकाल था जो पूरा था। इससे पहले मिले कंकाल पूरे के बजाय आंशिक होते थे। वैज्ञानिकों ने इस कंकाल को तुर्काना बॉय नाम दिया। तुर्काना झील को हमारे जानवर से इंसान बनने के इतिहास का बड़ा स्रोत माना जाता है। इस झील से मिले अवशेषों के आधार पर तय किया जा चुका है कि लाखों साल पहले इंसान क्या खाता था और कैसे रहता था। हम किस आदिमानव से जुड़े हैं? केन्या के वैज्ञानिक रिचर्ड लीकी ने 1968 में तुर्काना झील के इर्द-गिर्द इंसान के कंकालों की खोज शुरू की थी। उन्हें पहली बड़ी कामयाबी 1972 में मिली। उन्होंने होमो रुडोल्फेंसिस नाम के आदिमानव के सिर का कंकाल इस झील से खोज निकाला था। इस कंकाल पर किए गए अध्ययन से साफ हुआ कि आधुनिक इंसान किसी एक मानव प्रजाति से जुड़ा हुआ नहीं है। आधुनिक मानव का पूर्वज होमो इरेक्टस मानव की इन्हीं कई प्रजातियों में एक था। तुर्काना झील के पास मिला बच्चे का कंकाल इस थ्योरी को सही साबित करता है। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।